प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल करे थे, उनमें से कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। आज की इस क्लास में पहले उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें दे रखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इस प्रश्न में हमें यहाँ पर एक साइड तो दे रखा है रोस्टर रूप और एक साइड दे रखा है समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप। अब हमें इनका मिलान करना है, अर्थात ये जो रोस्ट रूप लिखा हुआ है, इस रोस्ट रूप का इस साइड समुच्चय निर्माण रूप कौन सा है, इस प्रकार हमें मिलान करना है। तो हम क्या करेंगे, इन समुच्चय निर्माण रूप में जो हमें समुच्चय दे रखे उनको हम रोस्ट रूप में बदल लेंगे और देख लेंगे कि इसका रोस्ट रूप इस साइड कौन सा है। तो पहला प्रश्न देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो ऐसी भाज्य संख्याएं देख लो जो 6 की भाजक हो। तो 6 में भाग देने वाली अभाज्य संख्या एक तो है 2, एक है 3। इन अभाज्य संख्याओं का 6 में भाग जाता है, या ये अभाज्य संख्याएं हैं जो 6 की भाजक है। तो 2 और 3 जिस रोस्ट रूप में आ रहे हैं वो रोस्ट रूप देख लो, ये रहा। तो इसका मिलान कर देंगे हम इससे। अगला समुच्चय निर्माण रूप देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अक्ष क्या है, 10 से कम मतलब 10 से छोटी एक विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये देख लो कौन से रोस्ट रूप में आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो इसका मिलान कर देंगे हम इससे। अगला देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक प्राकृत संख्या है और अक्ष और 6 की भाजक है। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं देखो जो 6 की भाजक हो, अर्थात ऐसी प्राकृत संख्या जो 6 को पूरा पूरा विभाजित करती हो। तो एक तो संख्या होगी 1, एक संख्या होगी 2, एक संख्या होगी 3 और एक संख्या होगी 6। तो ये संख्या जिस समुच्चय में आ रही है वो देख लो कहाँ पर है, ये रहा। तो इसका मिलान कर देंगे हम इससे। ये बच गया इस साइड और इस साइड ये बच गया, तो इसका मिलान कर देंगे इससे। प्रश्न नंबर 6 के जैसा का जैसा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5। इसमें भी हमें एक तरफ रोस्ट रूप दे रखा है, एक तरफ समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। अब हमें इनका सही मिलान करना है। तो समुच्चय निर्माण रूप देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक धन पूर्णांक है तथा 18 की भाजक है। अक्ष एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे अनंत तक, इन संख्याओं को कहा जाता है धन पूर्णांक संख्या। और ये धन पूर्णांक किसकी भाजक है, 18 की भाजक है। तो उन धनात्मक पूर्णांकों में से वे संख्याएं देखो जो 18 को विभाजित करती हो। तो 18 को विभाजित करने वाली संख्या देखो, 1 18 को विभाजित करेगा, उसके बाद 2 भी 18 को विभाजित करेगा, 3 भी 18 को विभाजित करेगा, 4 18 को विभाजित नहीं करेगा, 5 भी विभाजित नहीं करेगा, 6 विभाजित करेगा, 7 भी 18 को विभाजित नहीं करता है, 8 भी विभाजित नहीं करेगा, 9 विभाजित करेगा और 9 के बाद में आ जाएगा सीधा 18। तो ये संख्याएं हैं या ये धनात्मक पूर्णांक है जो 18 को विभाजित करते हैं। अब इन अवयवों से बना रोस्ट रूप देख लो, इस साइड कहाँ पर है, ये रहा। तो इस रोस्ट रूप को मिला दो इस समुच्चय निर्माण रूप से। अगला समुच्चय निर्माण रूप देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक पूर्णांक है और अक्ष स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, मतलब अक्ष इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से अक्ष का मान क्या था, देखो अक्ष स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो अक्ष स्क्वायर बराबर 9, तो अक्ष बराबर आ गया प्लस माइनस रूट 9, और रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। तो प्लस माइनस 3। तो अक्ष के दो मान मिले यहाँ पर, एक तो प्लस का 3 और एक माइनस का 3। तो प्लस 3 और माइनस 3 कौन से रोस्ट रूप में देख लो, ये रहा। तो इस रोस्ट रूप को मिला दो इस समुच्चय निर्माण रूप से। अगला समुच्चय निर्माण रूप देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक पूर्णांक है और अक्ष प्लस 1 बराबर 0। अक्ष एक पूर्णांक है और अक्ष प्लस 1 बराबर क्या है, 1। तो यहाँ से अक्ष बराबर कितना जाएगा, 0, और 0 पूर्णांक भी है और इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट भी कर रहा है। तो 0 जिस रोस्ट रूप में उसको देख लो, ये रहा। तो इस रोस्ट रूप को मिला दो इस समुच्चय निर्माण रूप से। अब इस साइड ये एक बच गया, इस साइड ये बच गया, तो इसको मिला दो इससे। अब इस प्रश्नावली का केवल एक प्रश्न शेष है, प्रश्न नंबर 2।
तो प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे उससे पहले हम कुछ बातें समझेंगे। तो हमने एक समुच्चय लिया है और इस समुच्चय में अवयव है ए बी सी डी। हमने एक समुच्चय लिया है और इस समुच्चय में अवयव है ए बी सी डी। इस समुच्चय को हमने अक्ष के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। जब भी समुच्चय को प्रदर्शित करने की बात होगी तब आपको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग करना है। तो हमने बड़े अक्ष के द्वारा इस समुच्चय को प्रदर्शित कर दिया। अब देखो, ये जो अवयव ए है वो इस समुच्चय का अवयव है, बी भी इस समुच्चय का अवयव है, सी भी इस समुच्चय का अवयव है और डी भी इस समुच्चय का अवयव है। तो हमने जो बातें की उनको एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ए समुच्चय अक्ष का अवयव है। ए समुच्चय अक्ष का अवयव है। इसी प्रकार बी भी समुच्चय अक्ष का अवयव है। इसी प्रकार सी भी इस समुच्चय में आ रहा है तो सी भी इस समुच्चय का अवयव है। तो सी समुच्चय अक्ष का अवयव है। डी भी इस समुच्चय में आ रहा है तो डी भी इस समुच्चय का क्या है, अवयव है। अगर मैं बात करूं ई की तो ई इस समुच्चय में नहीं है, इसका मतलब ई इस समुच्चय का अवयव नहीं है। तो लिखेंगे ई समुच्चय अक्ष का अवयव नहीं है। आई की बात करें तो आई भी इस समुच्चय में नहीं है तो आई भी इस समुच्चय का अवयव नहीं है। आई समुच्चय अक्ष का अवयव नहीं है। तो हमने यहाँ पर दो बातें लिखी, एक तो अवयव है और एक अवयव नहीं है। इन बातों को संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो संकेत के द्वारा इन बातों को देखो किस प्रकार दर्शाया जाता है। ए समुच्चय अक्ष का अवयव है तो इसको लिखा जाएगा इस प्रकार, ए एप्सिलॉन अक्ष। ए समुच्चय अक्ष का अवयव है, इसको कैसे लिखा जाएगा, ए फिर ये चिन्ह लगाया जाएगा फिर समुच्चय, पहले अवयव लिखो फिर ये चिन्ह लगाना है फिर समुच्चय का नाम लिखना है। तो ए एप्सिलॉन अक्ष, इस चिन्ह का नाम है एप्सिलॉन। इस बात को कैसे लिखेंगे, बी समुच्चय अक्ष का अवयव है तो पहले अवयव लिखेंगे फिर ये चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे समुच्चय का नाम। समुच्चय का नाम क्या है, अक्ष। तो बी एप्सिलॉन अक्ष। आगे देखो, सी समुच्चय अक्ष का अवयव है, इसको भी कैसे लिखेंगे, सी एप्सिलॉन अक्ष। डी समुच्चय अक्ष का अवयव है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, डी एप्सिलॉन अक्ष। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि ए समुच्चय अक्ष का अवयव है, बी समुच्चय अक्ष का अवयव है, सी समुच्चय अक्ष का अवयव है, डी समुच्चय अक्ष का अवयव है। तो इतनी बड़ी बात को इस प्रकार छोटे छोटे संकेत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगली बात देखो, ई समुच्चय अक्ष का अवयव नहीं है। अब नहीं है तब हम इस चिन्ह को काट देंगे। किस प्रकार, देखो ई फिर ये चिन्ह लगाएंगे और चिन्ह को काट देंगे और फिर समुच्चय का नाम लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ई समुच्चय अक्ष का अवयव नहीं है। अगली बात देखो, आई समुच्चय अक्ष का अवयव नहीं है तो इसको भी ऐसा लिखेंगे, आई फिर इस एप्सिलॉन के चिन्ह को काट दो और आगे समुच्चय का नाम लिख दो। समुच्चय का नाम क्या है, अक्ष। इस बात का मतलब क्या है कि आई समुच्चय अक्ष का अवयव नहीं है। अब इसके अलावा एक बात और है, वो देखो इस समुच्चय में देखो कितने अवयव हैं। तो इस समुच्चय में अवयव एक, तो ये रहा एक, ये रहा एक, एक ये, तो टोटल अवयवों की संख्या है 4। तो समुच्चय अक्ष में अवयवों की संख्या बराबर 4। अब ये जो लिखा है ना हमने, समुच्चय अक्ष में अवयवों की संख्या,
इसको भी एक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है और वो संकेत है n x बराबर 4। इस संकेत का मतलब क्या है कि समुच्चय x में अवयवों की संख्या कितनी है, 4 है। मान लो इस प्रकार लिखा हुआ मिल गया n a बराबर 4, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि समुच्चय a में अवयवों की संख्या 4 है। इस प्रकार लिखा हुआ मिल गया n b बराबर 100, तो इस बात का या इस संकेत का मतलब क्या है, इस संकेत का मतलब है कि समुच्चय b में अवयवों की संख्या कितनी है, 100 है। तो हमने जो पहली बात की चर्चा की उस पर आधारित ये प्रश्न है। तो ध्यान क्या रखना है कि जब कोई अवयव किसी समुच्चय का होगा तब तो ये चिन्ह लगाना है, और नहीं होगा तब इस चिन्ह को क्या कर देना है, काट देना है। तो हमें एक समुच्चय दे रखा है और समुच्चय दे रखा है और हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखो पहला प्रश्न है 5a, तो देखो 5 इस चिन्ह का प्रयोग करना मतलब हमें ये देखना है कि ये 5 इस समुच्चय का अवयव है या नहीं। अगर अवयव है तो इस चिन्ह का प्रयोग करना है और अवयव नहीं है तो हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो 5 तो समुच्चय A का अवयव है, मतलब हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है, इस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो एप्सिलॉन का चिन्ह लगा देंगे। 8 समुच्चय A का अवयव नहीं है तो एप्सिलॉन के चिन्ह को हम काट देंगे इस प्रकार। 0 भी A का अवयव नहीं है तो एप्सिलॉन के चिन्ह को हम इस प्रकार काट देंगे। 4 समुच्चय A का अवयव है तो एप्सिलॉन का चिन्ह लगा देंगे। 2 भी समुच्चय A का अवयव है तो एप्सिलॉन का चिन्ह लगाओ। 10 समुच्चय A का अवयव नहीं है तो एप्सिलॉन के चिन्ह को इस प्रकार काट दो। तो कोई अवयव है तब तो एप्सिलॉन का चिन्ह लगा दो और अवयव नहीं है तो एप्सिलॉन के चिन्ह को काट दो। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।